11 संतानें रोहिणी की खेल रही पहले से गोकुल में। अरे और इधर अक्रूर का शीश कट गया। देव की जेल में बंद भैया जी हमारे बताए कि 6 संतानें मारी गई, 6 पुत्र देवकी के मारे गए। हाँ जब 7वां गर्भ देव की धारण करती है हाँ तो उसके एक मरी लड़की होती है। अच्छा और एक पुराण बताती कि 7वां गर्भ खंडित हो गया, योग माया जो है रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया तो उससे बलराम का अवतार हुआ। सही बात है। तो पुराणों की मत है अलग अलग, लेकिन जिस रामायण से मैं बोल रहा हूं 7वें गर्भ में देवकी की मरी लड़की हुई। अरे बाबा अब बताओ, तो हर जगह पर शंका बनती है, हर जगह पर शंका बनती है। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि अक्रूर का शीश कंस ने काट दिया, लेकिन भैया जी गा रहे, कोई झूठ नहीं गा रहे हैं, कहीं से इनको मिला है। तो ये कहना है, क्या कहना है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए, आज 7वीं गर्भ में जब मरी लड़की होती है देवकी के, और आपको और बता दें कि भगवान कन्हैया का जब अवतार हुआ है तो उसमें 3 शक्तियां थी। अरे 3 शक्तियां कौन? आदि कृष्ण गौलोक से। हाँ तो जितने दिन श्याम सुंदर ने बगैर हाथ पांव के असुरों का संहार किया, उतने दिन वो शक्ति रही गौलोक की। ये बात। और जब शादी का नंबर आया, हाँ तो वो शक्ति चली गई अपने धाम को। अरे भगवान विष्णु की शक्ति रही है। अच्छा तो ये प्रसंग पर ध्यान दें। और विधाता कागज दीना रामा, और विधाता कागज दीना रामा, और मोहरी करत विचार विधाता। रोहिणी सोच रही है कि अक्रूर जी मुझको लेकर आए थे, बेचारे मेरे कारण मारे गए। तो विधाता आपने क्या रच दिया? तो देखिए अक्रूर की लाश यानी लोथ को लिए रोहिणी नाना प्रकार से विलाप करती है, और देवता सोच रहे हैं कि अगर अक्रूर जीवित ना हुए तो भगवान के अवतार का जो है उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो कहना है, क्या कहना है? सुमिरा याद करे
हाँ। रोहिणी जब लाश को लिए रो रही है, हाँ। तो देवता सोच रहे हैं कि अगर अक्रूर जी जीवित ना हुए, यानी हमारे घर मालिक भैया जी की छोटी बहन, जिनकी तरफ से हमारे ढोलक वादक भाई दिनेश दीवाना जी इस समय ताप पर बज रहे हैं। अच्छा, आपके लिए स्पेशल 50 रुपए का पुरस्कार है। बोलिए साचे दरबार की जय। और हमारे ओमकार भैया जी, आप ददेरा के निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। बोले साचे दरबार की जय। खाना ना खाए हो तब तक तो कहना है, क्या कहना है? कहा लो रोहड़ी करे बिला और देवता के घबराई, और याद कृष्ण की बिना देवता रहे सुना। क्योंकि इसके पहले देवता लोग आदि कृष्ण के दरबार में गए थे, सही है। और वहां विनती किया था कि स्वामी आकर के अवतार धारण करो। और क्या? कंस का अत्याचार बढ़ा, 6 पुत्र देवकी के निर्दोष मारे गए। तो आदि कृष्ण ने कहा था कि आप लोग जाइए, समय आने पर मैं अवतार धारण करूंगा। और हमारे घर मालिक भैया जी की मंझली बहन और बड़ी बहन, दोनों बहनों की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बोलिए साचे दरबार की जय। तो होता क्या है, क्या हुआ है? कहा सुनते उत्तर की बिना कृष्ण तब माया दीन रचा, पाया कोई जान ना पाया, आया कोई जान ना पाया, आया कोई जान ना पाया। और बाबा जब आदि शक्ति से विनती किया आदि कृष्ण से देवता, हाँ, तो आकाशवाणी होते कि हे रोहिणी तुम चिंता मत करो, और अक्रूर का जो शीश कटा है, हाँ, तो तुम्हारे पास की झाड़ी में परा ला करके शीश तुम उनके धड़ से जोड़ो, अरे, और अक्रूर को मैं जीवित करूंगा। अच्छा, तो वही कार्य देखे रोहिणी करती है। आदि कृष्ण की शक्ति गौलोक से आकर के अक्रूर जी को जीवित करती है। अच्छा, तो जब जीवित हो जाते अक्रूर जी, हाँ, तो आज अक्रूर को लेकर के देखे रोहिणी गोकुल को चली जाती है। इधर देवकी जी जब 7वें पुत्र यानी पुत्री होती है मरी, हाँ, तो 8वीं संतान जब पैदा होती है तो देवकी मूर्छित हो जाती है। अरे, और ये वादा किया गया था, उधर यशोदा के देखे लड़की होती है, यशोदा जी मूर्छित हो जाती है। हाँ, और एक बात समझ लो, क्या सीते जी कोई अपनी संतान नहीं दे सकता है। और क्या भैया? तो जब देवकी मूर्छित हो गई प्रसव पीड़ा से, उसी बीच में वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल को चले जाते हैं। हाँ, हाँ, और उधर यशोदा मूर्छित हो जाती तो उनकी कन्या ला करके नंद बाबा यमुना के किनारे वसुदेव जी को देते हैं। अरे वाह, तो ला करके देवकी के पास में कन्या को लिटा देते हैं, और वो बालक यशोदा जी के पास लिटा देती। जब मूर्छा से दोनों दूर होती हैं, हाँ, तो ना यशोदा को पता है कि देवकी का पुत्र है, हाँ,
और ना देवकी जानती है कि ये यशोदा की लड़की है। ये बात उसी को जब कंसा मारने के लिए चलता है, उस लड़की को जो गोकुल से आई थी, तो जब कंस मारने के लिए जाता है तो वहां पर 3 नारी आती हैं। अरे 3 नारी आती है और 2 रथ तैयार खड़े हैं। अरे तो कंसा जब कन्या को मारने के लिए उठाता है तो तुरंत देखिए वो तीनों नारी कंसा के हाथ से उस लड़की को छीन लेती हैं और छीन करके रथ पर सवार होकर और एक रथ पर लड़की को रख लिया, एक रथ पर सैनिक सवार है। अरे वाह कि अगर कंस के सैनिक आगे बढ़े तो हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। तो लेकर के देखिए वो तीनों नारियां उस लड़की को चली जाती हैं। तो कवि को लिखना पड़ा, कहा 3 नारी छीन कन्या को और रथ पर भई सवार दिशा उत्तर तब इधर कंस अपने मन सोचे और कल मल पछताए। उधर वो तीनों नारियां रथ पर सवार होकर जिस 8वीं संतान को जो यशोदा के गर्भ से लड़की पैदा हुई थी लेकर के तीनों नारी रथ पर सवार होकर चली जाती हैं। आज कंस बेचारा ताकता रह जाता है। अरे तो उधर देखिए देवकी की 8वीं संतान गोकुल में खेल रही है। धीरे धीरे जब ये बात कंस को मालूम होती है, कंस को जब मालूम होती है तो सबसे पहले किसको भेजा था? पूतना को। और पूतना का नाम पहले पूतना नहीं था, इसको पूतना इसका नाम पड़ा क्यों पड़ा भैया? बताते हैं कि कंस का एक सेनापति था जिसका नाम था प्रघोत। अच्छा, और ये पूतना है उसकी नारी है। अच्छा, पूतना जो है उसके सेनापति की नारी है। तो पूतना के जब 3 लड़के बारी बारी से जन्म लेते हैं जी, तो कंस की रानी जो अस्ति है वो पूतना के पुत्रों का वध करवा देती है। बाप रे बाप। 3 लड़के थे पूतना के और तीनों का वध जो है कंस की रानी करवा देती है। बड़ा गलत करती। तो जब पुत्रों का वध करवा देती है तब पूतना जो है पागल हो गई। हाय हाय, जिनके लड़का पाती थी उनको मार देती थी। तभी से इसका नाम पूतना यानी पूतना, जिसके पूत ना हो। अपने पुत्रों के विरह में पागल हो गई और जिसके पुत्र पाती थी उसको मार डालती थी। तो तभी से इसका नाम पूतना यानी इसके कोई पूतना। तो इसीलिए कंस ने भेजा था कि जाकर के गोकुल में नंद के यहां मेरा काल खेल रहा है और जाकर के तुम उसका वध कर दो। जी बात।
तो कंस की बात पूतना मानती थी क्योंकि कंस शासक था मथुरा का। सही बात है भाई। कि अगर नहीं मानेंगे तो मुझको मृत्युदंड मिल जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन कंस की रानी जिसका नाम था अस्ति, हाँ। और प्रस्थ 2 रानी थी जी। तो एक रानी ने कंस यानी पूतना के 3 पुत्रों का वध करवाया। तो आइए अंतिम में कहना है, कहिए पुत्र बिरहिमा विकल पोतिना और पहुंची गोकुल जाई पुत्र कालीन उठा। कहा पियत दूध पोतिना कमारो श्री कृष्ण भगवान। ओ की हो परीक्षित मन में देखिए यही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। हाँ। उधर पोतना जाकर के भगवान श्याम सुंदर को गोकुल में उठा लेती है जी। और दूध पिलाने के चक्कर में जब श्याम सुंदर पोतना के प्राणों को हरने लगे तो लेकर के आकाश मंडल में उड़ जाती है और उड़कर जब जाकर के दूर गिरती है तो बताया गया कि पोतना का शरीर 6 कोस का था। 6 कोस का शरीर था और बाल बालों ने काट काट करके टुकड़ों में उसका अंतिम संस्कार किया। भगवान श्याम सुंदर दूध पी करके पोतना का वध किया। लेकिन यही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित के मन में एक शंका होती है, क्या कि आखिर पोतना के पुत्रों का अस्ति ने क्यों वध करवाया। अच्छा, अस्ति और पोतना की दुश्मनी क्या थी? ये बात उमेश भैया, किसी के लड़के को कोई कारण नहीं मारेगा, बात तो सही है। आखिर अस्ति और पोतना की क्या शत्रुता थी, क्या दुश्मनी थी? आखिर उसके पुत्रों को अस्ति ने क्यों मरवाया? क्यों मरवाया? तो अंत में कहना है, कैसे? कहा सुखदेव जी रहे सुना और परीक्षित शंका खाई। और कौन दुश्मनी नाथ पुत्र दीना मरवा। पोतना अपने पुत्रों की लाश ढूंढ रही कि मेरे पुत्रों की अगर लाश मिल जाए तो मैं उनका अंतिम संस्कार कर दूं। लेकिन ढूंढते ढूंढते मर गई, लेकिन बेचारी लाश नहीं पाई। क्यों मारा अस्ति ने? क्यों मारा भैया? तो कहना है, कहा कारण कौन पुत्र मरवायो दीजे नाथ बताओ।
सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो राजा परीक्षित के मन में शंका होती तो कहा नाथ, हाँ ये बताइए कि आखिर अस्ति और पुतना की दुश्मनी क्या थी? क्या थी? क्यों उनके पुत्रों को मरवाया सही और कहां पर लाश फेंकवा दी जो आज तक पुतना को अपने पुत्रों की लाश नहीं मिली? और हमारे रुद्रा यादव आप ददेरा के निवासी हैं, आपकी ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार बोले साचे दरबार की जय।